जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी रमेश सेकेंडरी प्लेटफॉर्म पर, जिससे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे। आइए दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग अगर यूपी टेट 2026 की एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देख रहे हैं, यह हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट के पीवाई को लेकर आ गए हैं, जो कहते हैं 2013 में पूछा गया था। कहते हैं 2013 में आते हैं मॉडल पेपर देखने को मिला था। तो उसमें क्या पूछा गया था? उत्तर प्रदेश जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जून 2013 में हुई थी। कब हुई थी? 27/6/2013 को हुई थी। यह प्राथमिक स्तर संस्कृत है। अगर आप भाषा कहते हैं संस्कृत के विकल्प के रूप में दूसरा चुने हैं तो ये कहते हैं आप लोग कहते हैं संस्कृत, यह आपके लिए है अगर कक्षा 1 से 5 का आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी टेट 2026 का। तो इसमें से देखिएगा, कहते हैं आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने मतलब यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है और इसमें कहते हैं पद दिया गया है 1 से 5 तक, सही प्रश्नों का सही विकल्प चुने। कहते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैराग्राफ दिए गए हैं, आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्षीर शब्द का अर्थ क्या है? क्या है क्षीर शब्द का अर्थ? क्या है? ए, बी, सी, डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी। तो बी कौन सा रहे? आते हैं दूध। दूध को क्या कहते हैं? क्षीर का शब्दार्थ होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने क्या है? तो आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। इस श्लोक में जो श्लोक दिया था, उस श्लोक में हंस को किस व्रत के पालन की शिक्षा दी गई है? तो इसमें इसका राइट आंसर दूसरा का कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का आपका बी। कहते हैं बी में क्या है? कुल व्रत की शिक्षा दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया है? प्रस्तुत श्लोक में जो श्लोक दिया है, उस श्लोक में कवि किसे संबोधित किया गया है? बताइएगा तीसरा का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ए। कहते हैं हंस को कहते हैं इससे संबोधित किया गया है। फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। तो बताइएगा हंस के किस गुण का वर्णन किया गया है? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कहते हैं सी। कहते हैं नीर क्षीर विवेक का। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? कहते हैं हंस को क्या न करने का निर्देश दिया गया है? तो इसमें क्या दिया गया है? हंस को क्या न करना, न मतलब नहीं करने का अति निर्देश दिया गया है। 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आते हैं आलस नहीं करना के निर्देश दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से श्लोक पर 6 से 10 तक आते हैं प्रश्न के उत्तर दीजिए। मतलब श्लोक पढ़िएगा या श्लोक है, कहते हैं देखिए यूपी टेट जून 2013 में प्राथमिक स्तर 1 से 5 के लिए है। कहते हैं यहाँ पर देखिए श्लोक दिया गया है और ये श्लोक आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, आप लोग श्लोक पढ़ ही लेना है और यहाँ पर बताइएगा कि 6 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। कहते हैं पदार्थों को परस्पर कौन जोड़ता है? जो पदार्थ होता है उसे परस्पर कौन जोड़ता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं कोई अज्ञात, कहते हैं आंतरिक कारण, कोई अज्ञात आंतरिक कारण जो होता है परस्पर आते हैं आपस में जोड़ते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। बाह्य साधनों पर कौन निर्भर नहीं होता है? तो जो बाहरी साधन होते हैं कौन निर्भर नहीं होता है? इस श्लोक में से पढ़कर ही आप इसका उत्तर दे पाएंगे। कहते हैं 7 का आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं प्रेम जो होता है, कहते हैं इसका आंतरिक कारण नहीं है। कहते हैं बाह्य साधन का आंतरिक कारण नहीं है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या है? कमल कब खिलता है? बताइए कमल कब खिलता है? 8 का आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कहते हैं सूर्योदय होने पर क्या होता है? कमल हमारा क्या होता है? खिल जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इस श्लोक में किस मणि का उल्लेख है? कहते हैं 9 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। कहते हैं सी में क्या है? चंद्र क्रांति मणि जो होता है, चंद्रकांति मणि के लिए। फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? चंद्रकांत मणि कब पिघलती है? जो चंद्रकांत मणि है कब पिघलती है? इसका राइट आंसर 10 का कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा राइट आंसर बी। कहते हैं चंद्रोदय होने पर जो होता है चंद्रकांत मणि पिघलती है। यहाँ पर फ्रेंड देखिएगा निर्देश दिया गया है। निर्देश में क्या दिया गया है आप लोग जिसे देख ही पा रहे होंगे। निर्देश कहते हैं निम्नलिखित श्लोकों के आधार पर 11 से 15 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब 11 मतलब श्लोक पढ़ना है और इस श्लोक को पढ़कर 11 से 15 का उत्तर देना है। 11 से लेकर 15 तक। यहाँ देखिए 11 से 14 है, एक और नीचे होगा 15 होगा, सभी का उत्तर देना है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, कवि ने वृक्ष मेघ तथा सप्तपुरुष को कहा है, क्या कहा है? इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा?
तो यहाँ पर ईआर का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ईआर का राइट आंसर हो जाएगा ए। ए में क्या है? कहते हैं परोपकारी। कहते हैं क्या है? कहते हैं कार्य है। परोपकारी जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं? भवंती में कौन सा लकार है? तो भवंती जो एक शब्द है, इसमें कौन सा कहते हैं लकार है? बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 12 का आपका राइट आंसर कौन सा सही होगा? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं इसमें कौन सा लकार है? लट लकार है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आते हैं, वृक्ष कब झुकती है? बताइए, वृक्ष कब झुक जाते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या आता है? फल आने पर। फल आने पर जो होता है वृक्ष क्या होते हैं? झुक जाते हैं। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, बताइए नए जल में युक्त होने पर कौन सी अधिक लटक जाती है? बताइएगा 14 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी। कहते हैं घन मेघ। कहते हैं कौन सा? कहते हैं डी सही हो जाएगा, घन मेघ। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में आपके सामने है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15, समृद्ध के समय कौन अभिमान रहित होता है? बताइएगा 15 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं तत्पुरुष समास। कहते हैं तत्पुरुष समास। कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरे सॉरी कहते हैं सतपुरुष है, इसमें सतपुरुष है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आता है निर्देश। यहाँ पर निर्देश दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को, जो एक गद्यांश है, इस गद्यांश को क्या करना है? पढ़ना है आपको, और इसमें 16 से 20 तक जो प्रश्न दिए हैं उसका उत्तर ढूंढकर इसमें से देना है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं इसके बाद आते हैं हम इसका, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम इसका उत्तर ही बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? युद्ध में पांडवों की सहायता किसने की? तो युद्ध में पांडवों की सहायता किसने की थी? 16 का आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी। कहते हैं डी में क्या है? कृष्ण ने। कहते हैं कृष्ण ने सहायता की थी। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपके सामने? कालांतर में द्रौपदी सहित पांडव कहाँ गए? तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका सी में क्या है? आते हैं हिमालय पर। हिमालय पर जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, पांडवों तथा कौरवों के मध्य युद्ध हुआ था। कहते हैं पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध हुआ था। 18 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी। सी में क्या है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? बताइए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 19 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए। कहते हैं 18 दिन तक चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो बताइएगा 20 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए। कहते हैं युद्धोधन ने जो होता है पराजित हुआ। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं कहते हैं 21। 21 में क्या है? पहले पैराग्राफ दिया गया है। कहते हैं इसमें कहते हैं निर्देश क्या है? कहते हैं निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर कहते हैं 21 से 25 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पर जो होता है गद्यांश पढ़ना है और उसके बाद 21 से 25 तक उत्तर को आपको इसी में से ढूंढकर देना है। एक गद्यांश दिया गया है फ्रेंड्स, बताइएगा। कहते हैं प्रयाग यमुना, यहाँ पर पढ़ लेना जाए। आते हैं क्वेश्चन पर, कहते हैं गंगा यमुना का संगम है, तो गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? 21 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं प्रयाग में। कहते हैं गंगा यमुना कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। कहते हैं जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिर फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन 22 आपके सामने, प्रयाग शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रयाग शब्द का अर्थ होता है, आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कहते हैं प्रकृष्ट याग। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 आप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है? प्रयाग का दूसरा नाम क्या है? प्रयाग का दूसरा नाम बताइए कि इसका 23 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 24। 24 में क्या है? कहते हैं सम्राट अकबर ने किस धर्म का परिवर्तन किया? कहते हैं सम्राट जो अकबर जी थे उसने किस धर्म का परिवर्तन किया? 24 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इलाही। कहते हैं इलाही धर्म का कहते हैं इसने परिवर्तन किया था। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, बताइएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 बताइएगा। कहते हैं प्रस्तुत गद्यांश, जो गद्यांश दिया था उसमें से समुचित शीर्षक है और उसमें शीर्षक कौन सा है? 25 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सही राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कहते हैं प्रयाग। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने क्या दिया गया है? निर्देश पहले पढ़ना है आपको। कहते हैं निर्देश में क्या है? एक गद्यांश दिया गया है, उसमें क्या है? 26 से 30 प्रश्नों के उत्तर कहते हैं दीजिए। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा जो होता है इसे गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया था? जनतंत्र में राजा का स्थान कौन ग्रहण करता है? बताइएगा 26 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कहते हैं जनता करता है। कौन करता है? जनता। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 27, जनतंत्र का मूलाधार क्या है?
तो 27 का राइट आंसर क्या आंसर हो जाएगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं कर्तव्य बोध। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित है? 28 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जनतंत्र। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है राजनीतिज्ञों ने शासन प्रणाली के मुख्यतः कितने भेद बताए हैं? मतलब जो होता है राजनीतिज्ञ ने बताते हैं मुख्यतः शासन प्रणाली के कितने भेद बताए हैं, कितने भाग बताए हैं, तो इसमें बताना है 29 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा 3। कहते हैं बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है इसका। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं राजतंत्र में किसका शासन होता है? कहते हैं राजतंत्र में किसका शासन होता है? तो इसके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजा का। कहते हैं राजतंत्र में राजा का शासन होता है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर कहते हैं और वीडियो हमारे देखना है तो हमारे चैनल पर चली जाइएगा और वहां पर देख लीजिएगा, और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, जैसे कि हम फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दूसरी वीडियो में। ओके।